नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। शाम को बज गए हैं 6 और 6 बजे क्या आता है? 6 बजे दो चीजें होती हैं। एक, वो देर को नहा के शाम को खिड़कियों पे बाल सुखाती है, वाह। और दूसरा, शाम को 6 बजे होती है हमारी थ्योरी वाली क्लास। वो बाल सुखाती है, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये जो क्लास है इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बाल वाला कॉन्सेप्ट हटा देंगे। अगर बाल वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में, फिर बाल बाल बच जाएंगे आप। ठीक है, चलिए, शाम को 6 बज चुके हैं माय डियर। आपको पता है शाम को 6 बजे हमारी थ्योरी वाली क्लास होती है, और जो थ्योरी वाली क्लास है उसका जो टाइम टेबल आपको पता है, यूट्यूब में इस टाइम पे 4 क्लासेस हो रही हैं। शाम को 6 बजे शानदार थ्योरी की क्लास होती है। एक क्लास मतलब एक क्वेश्चन, बात खत्म। 6 बजे वाली क्लास का एक क्लास का मतलब है एक क्वेश्चन। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। क्लियर? आज जैसे मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध बताने वाला हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, तो आज जितना पढ़ाऊंगा उतना मोड़ दे लेना, उसके बाद नहीं। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया तो इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। उसके बाद में रात को 12 बजे होती है जीके खजाना। एक क्लास मतलब एक क्वेश्चन। बेटा जो बोला है वो किया है। जो बच्चे पुराने हमसे पढ़ के सेलेक्ट हो गए हैं या जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे पूछना, पेपर देने जाते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन मिलता है। आप अपन गुणगान बार बार करते नहीं है, बाकी सच्चाई सच्चाई सबको पता है। उसके बाद में रात को 8 बजे शानदार जीके की क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, और 10 बजे जीके की क्वेश्चन आंसर वाली क्लास। 4 क्लासेस धुआंधार तरीके से स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, एक और चीज बता दूं, बहुत बच्चे हैं जो हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं कि सर आपसे थ्योरी पढ़ना है पेड क्लासेस में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जीके। एक ऐसा बैच कि अगर आपने एक बार जीके पढ़ लिया तो जिंदगी में दोबारा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 7042633154 नंबर पे मुझे क्या करना है, कॉल करना है, और कॉल करके आपको बैच के बारे में जानकारी लेना है। बैच की फीस बढ़ चुकी है और बढ़ने वाली है। मैंने पहले बोला था लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड फीस रहेगी, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। बैच की जो फीस है वो बढ़कर 950 रुपए हो गई है। कब से? आज है 26 तारीख। बैच की फीस जो है वो 28 तारीख से 950 रुपए हो जाएगी। तो 26 और 27 ऑप्शन है, आप अभी भी चाहें तो 800 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा फिर आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 7042 नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले लीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी करना है आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को माय डियर। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव हो, लिखने के लिए हो। तो आज मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आपको 25-30 ऐसी लाइंस बताऊंगा जो रट लेना है। यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। पहले विश्व युद्ध को अगर मैं यूपीएससी मेंस के हिसाब से पढ़ाता तो पहले मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बताता, उसके बाद में उसका क्या पार्ट था वो बताता, हिंदुस्तान का क्या रोल था वो बताता, ब्रिटिश का क्या रोल था वो बताता, क्या लड़ाई कैसे हुई, कौन जीता, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, फ्यूचर में क्या डिसीजंस हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था, उस हिसाब से पढ़ाता। लेकिन इसमें अभी मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। एसएससी, रेलवे, पीएससी में जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं उस हिसाब से बता रहा हूं। तो आज मैं सिर्फ वर्ल्ड बताऊंगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो पहला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है माय डियर वो 28 जून 1914 को हुई थी, 28 जून 1914 को, और जो लगभग 4 साल 1918 तक चला। 4 साल का था, याद रखिएगा। आगे लिखा है माय डियर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो प्रारंभ है ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से हुआ था। फेमस क्वेश्चन है कि किसकी हत्या हुई थी जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था? ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से इस युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी। आगे है माय डियर, फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी, कहां पर की थी? तो फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसे ब्लैक हैंड कहा जाता था, उन्होंने बम विस्फोट के माध्यम से की थी। जितनी लाइन्स लिखी हैं याद कर लीजिएगा, एक लाइन का मतलब एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध से प्रारंभ हो गया था। वैसे तो जून से था, लेकिन असली जो टसल थी वो आपका ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो लड़ाई हुई थी 28 जुलाई 1914 को, वहां से इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के लगभग 37 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है माय डियर। फिर से बोलता हूं, इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक फैक्ट के हिसाब से, दूसरा कॉन्सेप्ट के। यहां पर मैं फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं।
कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं पढ़ाता तो सबसे पहले मैं आपको समझाता कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, रीजन क्या क्या थे, उसके बाद में वर्ल्ड का क्या सिनारियो उस टाइम पे चल रहा था, हिंदुस्तान का क्या रोल था, ब्रिटिश का क्या रोल था, अमेरिका का क्या रोल था, कैसे युद्ध हुआ, क्या रीजन हुआ, क्या युद्ध को टाला जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता था, है ना। फिर इंडिया कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, गांधी जी का क्या रोल था, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट का प्रभाव क्या हुआ, ये सारी चीजें अभी हम लेकिन फैक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी और दिन समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व का बंटवारा दो खेमों में हो गया था, अलाइड नेशन और एक्सेस नेशन, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो पार्टी में डिवाइड थे, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी धुरी राष्ट्र में शामिल थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जबकि जापान, इंग्लैंड, यूएसए, रूस और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। यार इंपॉर्टेंट याद रखना, दो पार्ट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जापान, इंग्लैंड, यूएसए, रसिया, फ्रांस ये थे, और जबकि जो धुरी राष्ट्र हैं उसमें जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया थे। आगे है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था, जबकि जो मित्र राष्ट्र है उनका लीडर कौन था, यूएसए था। उसके बाद में युद्ध को स्थानीय बनाने का प्रयत्न इंग्लैंड और जर्मनी के द्वारा किया गया था, जो विफल रहा। एक्चुअली ये जो लड़ाई थी इसको लोकल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बढ़ते 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 ये वर्ल्ड वॉर हो गया, पूरी दुनिया के कंट्रीज इस पर टूट पड़े। आगे चलते हैं माय डियर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रसिया के खिलाफ युद्ध का निर्णय ले लिया कि हम लड़ाई करेंगे रसिया के खिलाफ, और 3 अगस्त को जो फ्रांस के खिलाफ इन लड़ाई का अनाउंसमेंट किया था, यह सबसे डेंजरस पॉइंट माना जाता है पहले विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। आगे माय डियर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने कब एंट्री की थी, 4 अगस्त 1914 को, जब जर्मनी के विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी थी। तो पूछता है जो ब्रिटेन है उसने कब एंट्री की थी, 4 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट है माय डियर, 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पूछता है इटली जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ था, 26 अप्रैल 1915 को। नेक्स्ट लिखा है, लंदन की गुप्त संधि के द्वारा इटली ने मित्र राष्ट्रों में शामिल होकर 23 मई 1915 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट आगे लिखा है माय डियर, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, वुडरो विल्सन। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट है, अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश मित्र राष्ट्रों की ओर से 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ हुआ। अमेरिका ने कब एंट्री की थी, 6 अप्रैल 1917 को। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, अमेरिका का विश्व युद्ध में प्रवेश का तात्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा मार्च 1917 में 5 अमेरिकी जहाजों को डुबो देना। जर्मनी ने क्या किया था कि अमेरिका के 5 जो जहाज थे उनको पानी में डुबा दिया था, इस कारण से अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे है, युद्ध का विश्वव्यापी होना अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश था। जो युद्ध है ये लोकल न होकर पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया था, और उस टाइम पे अमेरिका अपनी एक बड़ी पोजीशन में था, इस कारण से अमेरिका को भी इस युद्ध में एंट्री करना पड़ा था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति की घोषणा कब हुई थी, इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि अब खत्म होगा, एंड होगा। अगला है, युद्ध समाप्ति के बाद 1919 में गठित आयोग द्वारा युद्ध का दोषी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों को माना गया। जब युद्ध खत्म हो गया तो 1919 में कमेटी बनाई गई, और उसमें यह पता चला, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई साहब जर्मनी और जो उसके साथी थे ये सारे के सारे जड़ थे, युद्ध के रीजन थे। अगला है, युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांग की गई थी। यह फाइन लगाया गया था जर्मनी के ऊपर। नेक्स्ट है, शांति शर्तें निर्धारित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था जून 1919 में, जिसमें अमेरिकन के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो महत्वपूर्ण रूप से पार्टिसिपेट कर रहे थे। पूछता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था और अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था। तीनों के नाम यहां पर लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ 75 लाख सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था।
नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस की। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीयता तथा प्रजातंत्र के सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति के अंग बन गए। और लास्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा रीजन था फर्स्ट वर्साई की संधि एक रीजन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब अभी मैंने जो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझाया, इसको दो पढ़ाने के तरीके थे। पहला तरीका था कॉन्सेप्ट वाला, दूसरा था फैक्ट वाला। फैक्ट में जो फैक्ट्स यहां पर मैंने बताया मोर देन इनफ है, 25-30 लाइंस आपको मैंने बता दी, इसके बाहर नहीं पूछता, याद कर लीजिएगा। अब मैं किसी दिन कॉन्सेप्ट वाली क्लास लूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट होता है, क्या रीजन्स थे, उस टाइम की क्या कहानी थी, इंडिया ब्रिटेन अमेरिका का क्या रोल था, जर्मनी इटली का क्या रोल था, उसके बाद में क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को टाला जा सकता था, वो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देन उसके बाद में पूरा घटनाक्रम बताऊंगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ बताऊंगा, ब्रिटेन का क्या रोल था, भर्ती वाला सार्जेंट गांधी को कहा गया था, क्यों कहा गया था, इस युद्ध का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया ने कैसे पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उसके बाद इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में जो राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशंस बना, वो क्यों बनाया गया, उसका क्या रोल है आज की डेट में। उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी उसको खत्म जब होती है तो उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रोल था, ये पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा किसी और क्लास में जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ाने के दो तरीके से, पहले तरीके से मैंने पढ़ा दिया, इससे आपके एसएससी रेलवे पीएससी के जो प्री एग्जाम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8 बजे क्वेश्चन आंसर, 10 बजे क्वेश्चन आंसर, रात को 12 बजे खजाना वाली क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।